नमस्ते दोस्तों। पहले एक बार आप ये वीडियो देखो, फिर करते हैं बात। हाँ जी मित्र प्यारे, सबसे पहले सभी को प्यार भरी राम राम प्यारे साथियों। कैसे हो? आशा उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे और होने भी चाहिए। दुआ कामना उस परम पिता परमात्मा से आप सभी के लिए मांगते हैं कि मालिक आपके घर में खुशियाँ और बरकत दे। अभी आप लोगों ने एक रील देखी, कुछ मेरी माता बहनें देख रहे हो, किसी में माता आई हुई है या कोई भूत कह लो या भूतनी कह लो। देख रहे हो, एक दो तीन पाँच इस तरह लगी पड़ी हैं। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि ये क्या है? जिसका यहाँ काम करता है वो मेरे को कमेंटों में ज़रूर बताना। अब यही चीज़ आप देखिए कि आप घर से इतनी दूर आए, सामने वाला जो बंदा बैठा है वो खाली तमाशा देख रहा है, क्योंकि उसे तो पता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो भैया उसका खेल कहाँ चलेगा। और इस तरह की वीडियो बना करके जब वो नहीं डालेगा, दरबार खुला है, तो आप लोग कैसे जाओगे? मैंने आप लोगों से खास कर कहा है कि भाई 90% सिर्फ माता बहनों को ही माता आती हैं, उन्हें भूत प्रेत आता है या कोई देवी पहली बात तो भूत प्रेत तो कम आता है, सभी में माता ही आती हैं। ठीक है जी, इसके अलावा तो उसके पास, क्योंकि माता के पास और कोई काम ही नहीं है मेरे दोस्तों, है ना, वो इन्हीं के भीतर आती हैं। अभी ये इतना बुरा हाल कर लेंगी अपना, और थोड़ी देर बाद में ये बिल्कुल ऑटोमेटिक सही माता गायब, क्योंकि वो पहाड़ों में चली गई माँ। फिर ये इनको ये भी नहीं पता कि हम कहाँ पड़ी हैं कहाँ नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ये लक्षण ढोंग ड्रामा ये कर रही हैं, इनका कसूर नहीं है। आप लोग मेरे को, कुछ लोग अच्छे कहेंगे कुछ बुरा कहेंगे, मैं कहता हूँ कि इस अंधविश्वास से जब तक आप नहीं निकलोगे तब तक आपका पैसा लुटाएगा, आपका समय लुटाएगा और कुछ नहीं आता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, जितनी भी ये माता बहनें अगर मेरे को सुन रही हैं, जब तुम वहां दरबार में गई और इस तरह का ड्रामा करने के बाद क्या तुम्हें अभी तक आराम मिला है? सिर्फ टेंशन में आज भी तुम लोग जी रही हो। सोचो जरा, क्या है ये? क्या सच में आपके भीतर कोई माता या कोई ऐसी दिव्य शक्ति कोई है? तो वो इस तरह नहीं करती हैं। अब तक तो तुम्हारे घर में वारे न्यारे हो जाते। तुम्हें यहाँ लोगों के आगे झुक करके अपना सर, भाई कितनी समझदार। देखिए, ये खास करके वो हैं जो मिडिल क्लास, जिनके हम ठीक ठाक फैमिली कहते हैं ना, ये सब उन्हीं परिवार में आते हैं। कभी आपने किसी भी दरबार पर कोई पढ़ी लिखी रिच फैमिली की कोई भी फैमिली इस तरह करते हुए देखी आज तक आप लोगों ने? भाई जिनकी जेब में पैसा है, जिनका नाम है, बड़ी बड़ी हीरोइन एक्टर जितने भी हैं, कभी इन्होंने सर मारते हुए देखा आप लोगों ने क्या इनको? इनके आज तक किसी ने कोई कराने वाला नहीं था क्या इनका? जब ये गरीब थे, जब इनके हालात माड़े थे, हर किसी की हिस्ट्री उठा करके देखो तो भाई इनके जो पीछे का बैकग्राउंड है, चाहे कोई भी हीरो है, लगभग लगभग उन्होंने स्ट्रगल किया था। हाँ, फिल्म में एक नृत्य करना, एक नाटक करना वो एक अलग बात है, लेकिन रियल में उन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया है। तो इन चीजों से जब निकलना हो, इसे कहते हैं एक रोग, एक मानसिक रोग होता है। जैसी थ्योरी हम क्रिएट करेंगे वैसी ही हमें सामने दिखाई जाएगी। अगर मेरा सभी माता बहनों से विनती है कि इन ढोंग पाखंड से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं, एक सादगी की एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो उसे जिए। अगर आपको लगे कि मेरे भीतर ये प्रॉब्लमें हो रही हैं, तो भैया साइको डॉक्टर होते हैं, उसको अच्छे से दिखाइए। अगर फिर भी नहीं समझ में आए तो ये मेरा नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे भी आप संपर्क कर सकते हैं। हाँ, यहाँ ढोंग ड्रामा नहीं करने देता, आज तक ना किया है ना करने दूंगा। हाँ, तुम्हें रास्ता जरूर बता सकता हूँ कि तुम इस परेशानी से कैसे निकल सकते हो। उसके बाद में आप अपना कर्म करो, अच्छे वे में जाओ, देखिए इस दुनिया से दूर हो जाओ। अगर पहली बात तो तुम्हें संगत छोड़नी पड़ेगी। इस तरह की जो संगत है ना, चार औरतें बैठ गई, हाँ वो बाबा वो माता वहां उसका ये, अरे कोई एक आदमी का कुदरती हो गया, बस भेड़ चाल हो गई तुम लोग, है ना जी।
अब जिसके पास तुम गए हो, चाहे वो कोई देवी या माता, किसी को मैं नहीं मानता। देखिए, मैं सभी धर्म का वो कहते हैं ना कि भाई सत्कार करता हूँ। मैं परमात्मा का सत्कार करता हूँ, मैं उस देवी आदि शक्ति का सत्कार करता हूँ, लेकिन इनका नहीं करता जो उसके नाम पे ढोंग ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है जी हाँ। खुद को कुछ आता जाता है नहीं, हाँ, खुद को कुछ नहीं आता जाता। बस अभी इनके ड्रामे देखो। अभी मैंने बहुत सारे ये ऐसे मैसेज आते हैं कि जी हम वहां गए थे, इतने रुपए दे दिए, उतने रुपए दे दिए, क्या करें भाई? कुछ नहीं करना है, और कमा लो, फिर दियो। जिसके पास तुम गए हो ना, उसका कभी बैकग्राउंड सुनो, आसपास के लोगों से, भीतर घुस घुल के मिल के, कि भाई ये कौन है, ये कैसा है इसका। और तो और इसके रिश्तेदार भी बता देंगे कि महापाखंडी है। भाई वो चीजों को समझो आप। हाँ जी, जो कुछ है तुम्हारे भीतर है, जिस दिव्य शक्ति को तुम पाने की चेष्टा कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो, इधर उधर जो जा रहे हो ना तुम लोग, मान लीजिए कि कहीं दरबारों में या वहां जाने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे भीतर ही है। आज तुम ऐसे ऐसे चक्री चला रहे हो ना, उस चक्री को हटा करके इस पे बोझ नहीं डाल। जब इसको ब्रह्मांड को तुम खाली करोगे ना, और फिर तुम्हें कोई खुद सीखोगे, खुद जानोगे, खुद समझोगे, तो इन ढोंगी पाखंडियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। भाई थोड़ी बहुत तकलीफें मान लीजिए कि यह आज से नहीं है, बहुत पुराना एक जड़ में बैठा हुआ हमारे ना एक रोग है, ये जल्दी से नहीं जाएगा। इसको मिटाने के लिए समय लगता है। आज मैं आप लोगों को खड़का बजा के कहता हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ, जो भाई आज ये ड्रामा पाखंडवाद जो भी करते हैं, अगर इनके घर में 1-1 करोड़ रुपया दे दो आप, हले माता छोड़ भगवान भी भूल जाएगा कि भाई कोई भगवान नाम की भी चीज है। और बताओ, नहीं है तो लिख के ले लो। बस बाकी मैं क्या कहूँ आप लोगों को, तो समझ आ गया होगा। इस पाखंड से बाहर निकलिए। चलिए मिलते हैं कुछ नया लेकर के। हाँ जी, धन्यवाद।